औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आपको पता है कि हम अल्लाह की बात यानी निसालुल कुरान पढ़ते हैं, यानी कि कुरान की ज़ुबान। और शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी हदीस पढ़ते हैं। चलो एक हदीस सुनते हैं। अन अबन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन हाज़ल क़ौलु तस्दीक़ कमा यसदल हदीद अज सहाब अल उमू अल माऊ कैला या रसूलल्लाहि व माजल जलाह काला कसीरता जिक्र अल मौत तिलावत अल कुरान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि दोनों को भी दिलों को भी जंग लग जाता है, दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे कि लोहे को पानी लगने से जंग लग जाता है। पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनकी सफाई की क्या सूरत है? आपने फरमाया कि मौत को अक्सर याद करना और कुरान पाक की तिलावत करना, यानी गुनाहों की कसरत और अल्लाह जान सानी की याद से गफलत की वजह से दिलों पर भी जंग लग जाता है, जैसे कि लोहे को पानी लग जाने से जंग लग जाता है। और कलाम पाक की तिलावत और मौत की याद उनके लिए स्कील या काम देता है। दिल की मिसाल एक आईने की सी है, जिस कदर वो धुंधला होगा मराफत का इनकास इसमें कम होगा, और जिस कदर साफ और शफाफ होगा इस कदर इसमें मारफत का इनकास वजह होगा। इसलिए आदमी जिस कदर मसाई सरवाना या शैतान में मुब्तला होगा इसी कदर मारफत से दूर होगा। और इस आईने के साफ करने के लिए मसाइख सलूक चाहिए और हमें कुरान की कसरत से तिलावत करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने अल्लाह की बात यानी कि निसालुल कुरान की हमने पढ़ी, हरूफ इज़ा पढ़ी और हरूफ इज़ा 28 हैं। और हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत को सुकून भी कहते हैं। जबर जेर पेश को हमजा कहते हैं, यानी कि अलीफ में अगर जबर हो, जेर हो, पेश हो तो उसे हमजा कहते हैं। हमजा किसे कहते हैं हम ये भी जाना। और हरूफ और हरकत मिलकर लफ्ज़ बनते हैं, तो लफ्ज़ और जम्मा मिलकर अल्फाज बनते हैं। अल्फाज के दो तरह की होती है, उसकी अक़साम एक बामाना एक बेमाना। तो बेमाना तो कुरान में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं कि वो बेमाना हो सकता है। बामाना को कलीमा कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कलीमा जन्नत एक कलीमा है, जन्ना का जन्ना होता है वाहिद और उसका जमा जन्नत। तो हमने ये भी पढ़ा कि बड़ी ता पर रुके तो ता की आवाज़ आएगी और गोल ता पर रुके तो हा की आवाज़ आएगी। हर गोल ता के आगे जबर होती है। तो आज हमको पढ़ना है कलीमा। कलीमा के 3 अक़साम है।
एक इस्म, नंबर 2 फ़ैल, नंबर 3 हरूफ। इस्म का मतलब होता है नाम। इस्म नाम मतलब कोई शख्स का नाम, या जैसे कि जैद, कोई शख्स का नाम जैद या मरियम, या चीज़ या किताब या जगह या मस्जिद या मदरसा, ऐसे बहुत से है जो उसका नाम होता है, उसका एक नाम होता है। जैसे हम काम, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक काम है। इनफैक्ट खर्च करना, इस्म का माने होता है, इस्म का माने नाम। नाम यानी कि कोई एक शख्स, जैद या मरियम, या कोई चीज़ का नाम, चीज़, किताब या कलम या जगह या मस्जिद, किसी जगह का नाम, मस्जिद, मदरसा, या काम का पढ़ना, या इनफैक्ट खर्च करना, वो भी एक काम है। और इसे मैंने उड़िया में भी लिखी हूँ। किसी का नाम या कोई शख्स जैसे जैद या मरियम, या कोई चीज़ जैसे किताब, या कोई जगह या मस्जिद। बस हमको थोड़ी सी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी पढ़ेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको याद भी होगा। थोड़ा से हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना। मैंने पढ़ाया था, हुआ का मतलब ओ, हुम का मतलब ओ सब, अंता का मतलब आप, अंतुम का मतलब आप सब, अना का मतलब मैं, और नहनु का मतलब हम। तो उसी तरह मुस्लिम एक वाहिद है, मुस्लिम वाहिद। मुस्लिमूना जब हो गया वो जमा यानी कि 2 आदमी। मुस्लिमीना, वो मुस्लिमूना, इसका मुस्लिम का जमा, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। चलो बहरहाल अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसके बारे में बात करके कुछ फ़ायदा नहीं। हुआ मुस्लिम, एक छोटा सा याद करने के लिए, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे कि हम कुछ उर्दू अरबी के बारे में सीखना मालूम हुआ। वो एक मुसलमान है। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप एक मुसलमान हैं। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। हम इतने भी ना समझ नहीं कि मुस्लिमीन, मुस्लिम का मतलब भी हमको नहीं पता। मुस्लिम का मतलब मुसलमान, तो मैंने उड़िया में भी यहाँ लिखी हूँ। वो एक मुसलमान है, वो सब मुसलमान हैं। आप एक मुसलमान हैं, आप सब मुसलमान हैं। मैं मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान हैं। इसे याद करो, लेकिन हमको फ़िलहाल याद करना है इस्म। इस्म क्या है? इस्म एक नाम है। नाम जैसे कोई शख्स का नाम, या जैद या मरियम। नंबर 2 फेल, ये हरूफ हम इसे बाद में पढ़ेंगे। या कोई चीज़, या किताब, या पेन, या पेंसिल। जगह का नाम, मस्जिद, मदरसा, या काम। ये नाम, चीज़, जगह, काम इस्म है। या पढ़ना, इन्फाक, खर्च करना। मैं आप लोग को इसके कुरान के बारे में पढ़ाती हूँ, ये भी एक काम है।
आप सोचते होंगे इसम क्या है, फेल क्या है, ये सब हमारे समझ में नहीं आता, हम कैसे पढ़ें। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको पढ़ाती हूँ, जैसे कि आपको याद हो। बार बार देखते रहो और आपको याद होते चलेगा। बोर लगती होगी, ये क्या है, इसम क्या है, ये क्या है। नहीं, शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। कभी वो नहीं सोचेगा कि आप कुरान को समझें या कुरान के बारे में जानें या उसके करीब होए। कुरान से जितना करीब होगा ना, ऐसा लगेगा कि कुरान भी तुमसे कुछ कह रहा है, कुछ बात कर रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं है ये क्या है। जैसे कि हम एक छोटा सा मिसाल है, जब हम मोबाइल देखा तो इसके बारे में क्या आपको पता था? व्हाट्सएप क्या है, आईमो क्या है, फ़ोन कैसे चलाएं, कुछ नहीं। आस्ते आस्ते फिर हम इसके बारे में सब कुछ पता चला। इसलिए मैं फ़ोन का मिसाल दी कि अभी हर किसी के पास फ़ोन है। तो ऐसे ही कुरान एक ऐसा है, वो हर चीज़ का वो मतलब उसके अंदर जितना सवाल करो उससे जवाब मिलेगा। तो आप इसे याद करें और बार बार पढ़ें। अल्लाह कहता है कि तुम मेरे तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। और इसे पढ़ते जाएं, याद करते जाएं, आगे चलकर इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप मेरे हैंडराइटिंग से आपको पता चलता होगा कि मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जितना मालूम है मैं आप तक पहुँचाऊँगी और आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि हमारे उड़ीसा में कोई भी ऐसा नहीं है कि घर घर में कुरान की तिलावत समझे। पाकिस्तान, तुर्की और बाहर देश में जाओ, वो स्कूल में वहाँ पर कुरान भी पढ़ते हैं, हम हदीस भी पढ़ते हैं और सब कुछ वहाँ पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो नहीं है। इसलिए कि मुझे भी जितना मालूम है, मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के सीने में कुरान का तालीम हो, कुरान पढ़ें और समझें, जानें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत करेगा और हमको हिदायत देगा। और नमाज की पाबंदी करो, कुरान पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम।